राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और सुबह से मैंने बाल धुल लिया है क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा अभी शुरू हो गया है, तो बाल एक वीक में ही धुल पा रही हूँ मैं। ठंडक लग रही है, तो एक वीक हो गए थे बालों को धुले हुए, तो मैंने सोचा धुल लूँ, थोड़े से साफ़ लगेंगे। वैसे इतनी गंदगी होती नहीं है, गर्मी के मौसम में बाल ज़्यादा गंदे होते हैं जब पसीना आता है तो, लेकिन फिर भी एक वीक में धुलना ज़रूरी था, तो मैंने आज बाल धुल लिया है और बहुत सारा काम निपटा ली हूँ सुबह का। अभी जल्दी से मेकअप सेकअप करके बाल सुलझा के फिर चलते हैं भगवान के दरबार। आज मैं मंदिर साफ़ करूँगी फ्रेंड्स, और पूजा पाठ का रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कैसे मैं अपने घर में पूजा करती हूँ और पूजा से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, अपने मंदिर को साफ़ करने से हमें क्या मिलता है, मतलब इन सब चीज़ों से मिलता क्या है हमें पर्सनली, वो चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग पूरा वीडियो में देखिएगा, बने रहिएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं ज्ञानी हूँ, लेकिन जो भी मैंने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लिया है पूजा पाठ से, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, वो एकदम रियल होता है, वो किताबी नहीं होता है। हम जो सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं, जो पाते हैं, हम वो बताते हैं। ठीक है, देखिए नहा ली हूँ, मेकअप वेकअप कर ली हूँ, बालों को मैंने ऐसे ही छुट्टा कर लिया है जिससे सूखते रहें। और कभी भी आप पूजा करिए तो अपने बालों को एकदम से खुला मत रखिए, बाल पिन लगा लीजिए, रिबन लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, लेकिन एकदम खुला मत रखिए, किसी चीज़ से बंधे होने चाहिए। क्योंकि ये जो भगवान देवी देवता है ना फ्रेंड्स, ये भी एक शक्ति है, और इस ब्रह्मांड में दो शक्तियाँ हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, इससे हमें पॉजिटिव शक्ति मिलती है, और जो नेगेटिव शक्ति होती है वो बिन बुलाए भी हमें मिल जाती है, और कभी कभी हमारे कर्मों से भी मिल जाती है। तो दो प्रकार की शक्तियाँ होती है, दोनों शक्ति ही हैं। भगवान प्रत्यक्ष कभी हमें दर्शन नहीं देते हैं इस कलयुग में, लेकिन शक्ति है, और ये पॉजिटिव शक्ति है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है, रास्ता दिखता है अच्छा कर्म करने का, और पॉजिटिविटी मिलती है। लाइफ में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं पूजा पाठ से। ये बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। आप बस सोचिए कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि बिना सोचे तो कुछ नहीं मिलता। पहले आप सोचिए, फिर उस सोच को आप अपने मेहनत के द्वारा करिए, और फिर प्रार्थना करिए भगवान से, वो आपको ज़रूर मिलेगी, 101% मिलेगी। ठीक है, तो मंदिर को साफ़ करने का मेरे हिसाब से एक वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ करना। क्योंकि जैसे हम घर अपना डेली साफ़ करते हैं, तो मंदिर हमें एक वीक में साफ़ कर लेना चाहिए। क्योंकि सफाई से क्या होता है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ नेगेटिविटी स्थान बना लेती है। वो कोई भी जगह हो सकती है। ठीक है, ये हम कभी नहीं कह सकते जहाँ भगवान है वहाँ नेगेटिविटी नहीं होती है, क्योंकि दोनों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में हैं, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। किसको आप बढ़ा रहे हो, किसको घटा रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। जब आप पूजा पाठ ज़्यादा कर रहे हो, दिया बाती कर रहे हो, और अपने घर का माहौल बहुत शांत और सुखमय बना रहे हो, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका घर बंद है, दीप वगैरह नहीं जल रहा है, आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो आप जब भी अपने घर का लॉक खोलोगे, अंदर एंटर करोगे, तो आपको नेगेटिविटी ही महसूस होगी। क्योंकि जहाँ पे आप हो, जहाँ पे जैसा माहौल आपने बना रखा है, वही चीज़ें, वही फल आपको मिलती है। ठीक है, और सफाई करने से क्या होता है कि हमारे अंतरात्मा में एक अनुभव होता है कि यार हमने घर अपना साफ़ कर लिया। कभी आप लोगों ने देखा होगा दीपावली में, होली में हम सभी घर साफ़ करते हैं और पेंट कराते हैं, पुट्टी कराते हैं, उसके बाद फिर हम अपने घर को निहारते हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, होता है ना। तो उससे हम खुद अपने अंदर पॉजिटिविटी डालते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब हम मंदिर को अपने साफ़ करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, चंदन लगाते हैं, तो ये हमारे अंदर एक भावना होती है कि अरे हमने पूजा की भगवान की, और मन को शांति मिलती है ना। तो इसलिए पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए। जो अच्छी एनर्जी है इस ब्रह्मांड में, उसे अपने अंदर खींचने के लिए, अपने घर में वास करने के लिए। तो इसलिए हमें पूजा करना चाहिए डेली, रेगुलर में।
और सफाई कम से कम 1 वीक में ज़रूर करना चाहिए अपने मंदिर की। कितना भी कैसा भी मंदिर हो आपका घर में जो आप भगवान बिठाते हैं, क्योंकि जो घर के भगवान होते हैं ना, वो आपकी सारी प्रॉब्लम को समझते होते हैं, क्योंकि आप उनसे बातें भी करते हैं। अगर आप ना करते हो तो ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो आप किसी से बताइए ना बताइए, भगवान के पास 10 मिनट बैठिए, उनसे बताइए, आपको कोई ना कोई रास्ता 101% निकलेगा, मिलेगा। तो ये होता है पूजा, इसलिए पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और भगवान उसे सुनते भी हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पूजा कर लिया है। आई होप आपको मेरी बातें सही लगी होंगी, क्योंकि जो भी मैंने अनुभव किया है वही आप लोगों से मैंने शेयर किया है। फिर इधर पूजा पाठ कर लूँगी, दीप जला दूँगी। तुलसी माँ घर में होनी ही चाहिए। हम सभी जितने भी हिंदूवादी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उन सब के घरों में तुलसी होती ही है। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, विभीषण के यहाँ भी तुलसी थी, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति में पैदा हुए थे, कुल में पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने तुलसी लगा रखी थी, क्योंकि वो राम भक्त थे, है ना। तो उनके यहाँ भी देखिए सुख था, मतलब राक्षस के घर में भी सुख था, क्योंकि वहाँ उन्होंने जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको उन्होंने जागृत कर रखा था। तो इसलिए तुलसी होनी चाहिए। पूरा पूजा पाठ हो गया है घर का। उसके बाद फिर मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, तो छुट्टी में कोई जल्दी नहीं थी मॉर्निंग से। आज फ्राई दाल, चावल, रोटी और मूली टमाटर का सलाद बनेगा दोपहर में। सुबह सुबह मैंने पोहे सोचे थे कि बना दूं, बट ये बोल रहे थे स्कूल जाना नहीं है तो डायरेक्ट खाना बनाना। नाश्ता जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो बनाना ही पड़ता है। दाल उधर मैंने चढ़ा दिया है। इधर देखिए मेरी जिठानी का नाती है, लड़की का, तो रो रहा था, तो मैंने कहा बेटा चलो हम जय कर लेते हैं, और मैंने वॉइस म्यूट कर रखा है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रो रहा था, और बच्चे की आवाज़ रोते हुए हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। ये देखिए कितना क्यूट है। तो मैंने कहा बेटा नानी के पास रहो। नाना के पास ज़्यादा रहता है, दुकान में वो बैठे हैं, तो उनके पास जब मैं इसे छोड़ देती हूँ तो बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। अंदर ले आओ ना तो रोने लगता है। और ये है इसकी बहन, मेरी नतनी, ये बैग टांग के ही रखती है, बोलती है नानी मैं स्कूल जाऊँगी। अभी स्कूल जाना इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बट बैग से इतना अटैच है कि आप ले नहीं सकते। वो देखिए, मैंने कहा बेटा बैग दे दो, तो वो भाग गई। तो इसके साथ में खेल लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत क्यूट होते हैं, उनसे हमें प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर देखिए बच्चे को मैंने नाना जी के पास दे दिया है, वो लिए हुए हैं। इधर दाल मेरी पक गई है, चावल भी पक गया है। लहसुन, मिर्ची, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ी सी हींग, ये सारी चीज़ें डाल के मैं दाल बना लूँगी, क्योंकि ये भी ठंड आ गई है। तो हींग का फ्लेवर भी मुझे बहुत पसंद है, और हींग फ़ायदा भी करती है। वो वाली हींग नहीं, जो ओरिजिनल हींग आती है गट्ठा वाली, उसे नहीं डालना चाहिए, वो बहुत गर्म होती है। तो मैं इसे ही यूज किया करती हूँ, जो रेडीमेड आती है उसको। तो मैंने डाल दिया है। दाल भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम सभी मिल के बैठ के खाएँगे, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी आज नहीं हुआ है। बिस्किट वगैरह खाए हैं, नमकीन वगैरह, इसे नाश्ता नहीं कहते हैं, यूँ ही थोड़ा बहुत खा लिए हैं। तो खाना सब लोग बैठ के खाएँगे इकट्ठे। उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग भी करूँगी। ये देखिए बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, सब खा चुके हैं और हंसी मजाक में लगे हुए हैं। मैं झाड़ू लगा लूँगी। बच्चे तीनों यही दुकान में ही बैठ के खाए हैं, और देखिए कितना कचरा किए हुए हैं। लगता ही नहीं है कि मैंने सुबह सफाई करी है। देख लीजिए ये कितनी धूल आती है दुकान में, बहुत ज़्यादा। 2 बार 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पे जूठा हो गया है, बच्चे खाए हैं, तो यहाँ पोछा भी लगा दूँगी, और फिर मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जो लोग न्यू आते हैं, और कमेंट करके बताना कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, चलिए फिर बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन।